हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब वगैरह कर ले, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर ले। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले बता दें, ये अपना ट्रेडर्स बार है, तो इसमें चाइना वाला रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हो रखा है। इसमें जरूर विजिट करिए और अपना प्यार दीजिए। आप लोगों के सामने कितना बार ये 50K होगा, कितना बार नीचे होगा चलिए कोई नहीं। तो अभी हम बात करेंगे अल्फा लो वॉलेटाइल। एक्चुअली क्या है, मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो आप बोलोगे क्या दिखाना चाहते हैं? तो टेलीग्राम है साहब, तो टेलीग्राम में तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। फ्री टेलीग्राम है और साथ में स्विंग वाला है। तो इसमें ड्यूरिंग मार्केट में डिस्कशन होता है और जो भी मेरा पोजीशन है उसका स्क्रीनशॉट मैं स्विंग वाले में प्रोवाइड करता हूँ। छोटा सा एक फीस है, उसके साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं 1 महीने का, ठीक है, जो है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम अल्फा पे बात करेंगे, उससे पहले हम एक बार निफ्टी पे चलते हैं कि देखिए, हम किसी को भी अच्छा तभी ना समझेंगे जब उसका रिटर्न निफ्टी से बेटर होगा, तभी तो। मान लीजिए निफ्टी कुछ भी रिटर्न दिया, उससे तो बेटर देना चाहिए, तभी हम उसको अच्छा समझेंगे, नहीं तो कैसे अच्छा समझेंगे? तो आप बोलिएगा हाँ, तो बात तो सही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर ही हम देख रहे हैं कि हमने 3 चीज़ को रखा है। निफ्टी 50 जो ब्लू लाइन से है, निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल जो आसमानी है, और रेड वाला है ALPL 30 IETF। ठीक है साहब, ये तीनों को हमने सामने रखा है। अब हम एक बार देखेंगे क्या अल्फा इंडेक्स जो बना है 2022 में ही बना है, तो इसने अच्छा रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है। क्योंकि इसके बाद जो आगे का एनालिसिस रहेगा ना, वो अच्छा रहेगा और उसमें ज़्यादा मजा आएगा। क्योंकि उसमें इस बार जो लो वॉलेटाइल सेक्टर में किसमें पोजीशन बढ़ाया है, आप जान के ताज्जुब हुए। हम चाहते तो वो पोजीशन पहले दिखा सकते थे, लेकिन एक बार अल्फा के साथ हम इसका कंपेयर करके आगे बढ़े तो ही ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से है। तो ये देखिए 5 दिन में आप देख रहे हैं कि इसमें निफ्टी 0.77 का रिटर्न दिया है, अल्फा 0.15% का, और लो वॉलेटाइल 0.07 का। ठीक है, तो आप बोलोगे ओके। अब आते हैं 1 महीना में। तो 1 महीना में आप जब आइएगा तो दिख रहा है कि निफ्टी 1.73 का निगेटिव रिटर्न, अल्फा 2.41% का, और ALPL 2.58% का निगेटिव रिटर्न आपको बना के दिया है। जो कि हम लोग कर ही रहे हैं, हम लोग का बेल का पेड़ है तो उसमें कर ही रहे हैं निवेश। क्योंकि हम लोग का निवेश तो ALPL 30 IETF के ही माध्यम से हो सकता है उस इंडेक्स में, और तो कोई तरीका है नहीं, जो कि ICIC का है। ठीक है, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3 महीना में देखते हैं। तो 3 महीना में निफ्टी -5.69% का रिटर्न दिया है, और मतलब माइनस दिया है 3 महीना में। और ALPL IETF 9.90% का इंडेक्स इसका रिटर्न दिया है। मतलब निफ्टी अल्फा लो वॉलेटाइल इतना माइनस है, और ALPL 30 IETF वहाँ से 0.38 ज़्यादा है, मतलब 48 आधा % ज़्यादा गिरा है। यही बात है। तो ये चीज़ आपके सामने निकल के आ रहा है। तो ये 3 महीना का है। तो मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि 3 महीना में जो है निफ्टी अल्फा से बेटर रिटर्न दिया है। 6 महीना देख लें। जब हम 6 महीना देखते हैं तो यहाँ पर ही जो निफ्टी है 1.18% माइनस रिटर्न है, और ALPL 30 IETF 2.5% का है, और उसका इंडेक्स जो है ये उससे ज़्यादा माइनस है। ये 6 महीना। मैं क्यों बता रहा हूँ उसका मैं बताऊंगा। अब आइए 1 साल। जैसे 1 साल में आप आते हैं, आपको एक अनोखा अनुभव प्राप्त होता है ना। वो अनुभव आपको ALPL 30 IETF को 13.62%, इसके इंडेक्स को जो लो वॉलेटाइल है इसको इतना %, और आपको निफ्टी को 10.21%। तो आपने 1 साल में आपको अल्फा बेटर रिटर्न जनरेट करते हुए दिया। मतलब जैसे मूड मॉल ठीक आएगा तो बम बम है। तो यहाँ अब आपने उसको पीछे कर दिया। अब हम 1 साल से 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो दिखेगा नहीं, क्योंकि ये जून में ये इंडेक्स यहाँ दिख रहा है कि जुलाई में ये आया है। तो मैं इसी का जुलाई का ले लेता हूँ, समय 18 जुलाई से अभी तक का मैं एक बार ले लेता हूँ, जिससे क्या है कि वो क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये हाँ आ गया जुलाई। जैसे जुलाई 22 का आप काम करते हैं, 18 जुलाई, मतलब 1.5 साल हो चुका है। जुलाई से 23 जुलाई, 24 जुलाई, 2 साल, मतलब 2.5 साल हो चुका है। तो 2.5 साल में अल्फा ने जो रिटर्न दिया है वो साहब 71.20% का दिया है। किसने? अल्फा इंडेक्स ने। और वहाँ निफ्टी 50 ने 48.62 का दिया 2.5 साल में। तो इसको देख लीजिए आप 2.5 साल के हिसाब से, तो काफ़ी मतलब उस तरह का दिया है ना। तो मान लो 3 साल पकड़ लीजिए मोटा मोटी, 2.5 साल तो दिख रहा है जुलाई से है, तो हम 3 साल का भी पकड़ के रिटर्न के हिसाब से करेंगे तो उस हिसाब से भी आप इसको
गुना भागा दे के आप निकाल सकते हैं कि क्या मिलने वाला है और क्या नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं अल्फा जो है वो बेटर रिटर्न निफ्टी से बनाते हुए दिख रहा है, लेकिन आपको पता है कि गिरने में भी ये आगे रहता है। तो अगर हम 2.5 साल के हिसाब से करते हैं तो ये 28% का रिटर्न मोटा मोटी दे रहा है, 28.5%। ठीक है, और जो निफ्टी है वो 48 के हिसाब से किया जाए तो ये आपको 19.44 का इतना परसेंट का रिटर्न दे रहा है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि अल्फा बेटर रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो चलिए अच्छी बात है। अब हम थोड़ा सा जब ALPL 30 IETF लॉन्च हुआ, जो रेड कलर वाला दिख रहा है, वहां से देख रहे हैं तो उसका रिटर्न और इसका रिटर्न सेम ही है। 18 दिसंबर से जो रिटर्न जनरेट हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो ALPL 30 IETF जो है 21.63 का रिटर्न दिया है, और इसका जो इंडेक्स है वो 21.28 का दिया है, और निफ्टी यहाँ पर 11.99, तो निफ्टी से बहुत ऊपर रिटर्न दिया है। गिरने में भी ये निफ्टी से बेटर है। तो अब बताइए, ये इंडेक्स कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए अब इंपॉर्टेंट तो रखेगा, है ना, इंपॉर्टेंट रखेगा। जब इंपॉर्टेंट रखेगा तो अब इस पर चर्चा होनी चाहिए कि ऐसा क्या है कि ये ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा। तो ये सिंपल है सर कि अल्फा लो वॉलेटाइल, ये 30 इंडेक्स जो है इसका जो मेन उद्देश्य है ये लो वॉलेटाइल का है, और ये निफ्टी 100 और निफ्टी मिड कैप 50, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, अपने तरफ से हम कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये NSE के जो है ना लिखा हुआ है, निफ्टी 100 एंड निफ्टी मिड कैप 50 में 30 स्टॉक को ये सेलेक्ट करता है। लेकिन निफ्टी कैप 50 है ना, तो इसमें से ये सेलेक्ट करके लेता है जो अल्फा और लो वॉलेटाइल हो। ठीक है, अब आइए इसमें एक मतलब मेरे को बहुत ही अच्छा यही होता है, जब तक आप करते जाइएगा ना R&D, ये सर आपको हो गया नवंबर का हो गया, ये दिसंबर का हो गया, क्लियर हो गया। R&D करते जाइएगा तभी आपको कुछ अलग सा मिलता जाएगा। अब यहाँ देखिए फंडामेंटल में ऐसा क्या चेंजिंग हो गया भाई, 26 का पीई नवंबर में था, 27 का, और यहाँ अभी 37 का हो गया। ऐसा क्या, कौन सा स्टॉक को ले लिया भाई, स्टॉक लिया कि बवाल ले लिया। हाँ, अब निफ्टी अल्फा ऐसा क्या चेंज किया जो हम लोग को करना चाहिए, हम लोग को समझना चाहिए, क्योंकि इसका पीई जो 26-27 का था, इतना महंगा ये क्यों लिया। जो भी स्टॉक लिया होगा महंगा होगा, तभी तो मतलब इसका इस तरह से हुआ है। तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही है। देखिए ये तो NSE का है डाटा, अपना घर का तो डाटा है नहीं, या कोई म्यूचुअल फंड का तो डाटा है नहीं, डाटा NSE का है। NSE को कुछ तो समझ में आ रहा होगा जो इस तरह से किया है। अगर देखिए अब क्या किया है नहीं किया, अब समझा जाए, क्योंकि ऐसा क्या कर दिया भाई जो 26-27 का पीई के बदले आप 37 का पीई कर लिए, ऐसा क्या जोड़ लिए। क्वेश्चन बनता है ना सर कि ऐसा सर आप क्या जोड़ लिए और क्यों जोड़ लिए। तो इसके लिए यहां से तो कुछ पता नहीं चलेगा, बाकी देखते हैं क्या जोड़ लिए। डॉक्टर रेड्डी नहीं था तो डॉक्टर रेड्डी जोड़ लिए, पीडीलाइट नहीं था तो पीडीलाइट जोड़ लिए, है ना। बाकी ITC तो था ही तो वहाँ कम कर दिए हैं, लुपिन था ही वहाँ भी कम कर दिए हैं। डेविस लैब, ओ हो, इसने डेविस लैब को जोड़ा है, लेबोरेटरी जांच वाला। अगर ये जो चाइना वाला खबर थोड़ा भी सही होता है तो लेबोरेटरी वाला तो बम कर देगा, चलेगा बहुत। तो ये देखिए यहाँ पर ही डेविस लैब को जोड़ा है, अच्छा है, बढ़िया है साहब, ये तो एकदम ताज्जुब वाला चीज़ किया है। बाकी इसका तो हम देख सकते हैं पूरा क्या नहीं जोड़ा, जोड़ा हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं बस थोड़ा सा देख रहा था कि आखिर कौन सा सेक्टर है भाई जिसने इसके पीई को ऐसा चेंज कर दिया। 26-27 का पीई है, उसको 37-38 का पीई ठोक दिया, तो ऐसा क्या कौन सा ले लिया, ये मन में मेरा अचानक से सवाल उठा कि भाई, तो उठा तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ भी डिस्कशन कर ले, जो बढ़िया रहेगा। तो ये अल्फा एक्चुअली ज़्यादा सेक्टर को भी कवर नहीं करती है। ठीक है, अल्फा जो है ज़्यादा सेक्टर को भी कवर नहीं करती है, ये हार्डली से हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे यार वही वाली बात है। ETF है ना साहब, हाथी मर भी जाता है ना तो वो मतलब जिंदा हाथी 1 लाख का और मरने के बाद वो 1.5 लाख का हो जाता है। तो ETF कितना भी कम रहे ना, लेकिन जब एनालिसिस करने बैठिएगा तब पता चलता है कि 11 को सेक्टर कवर किया है, तो हम लोग का दिमाग में 20 22 15 रहता है, तो समझ लीजिए कितना स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ जो एक तेजी इसमें दिखाया है हेल्थ केयर सेक्टर में, 17.95 को सीधा काट के भाई साहब इसने 26.02 कर दिया है, जबरदस्त किया है। और ये मतलब क्या बोले, क्यों किया है क्या किया है वो तो भगवान बताएं, बाकी अभी न्यूज आने लगा तो कर चुका है, तो बढ़िया है ना। तो हम लोग को चिंता का बात नहीं है, हम लोग तो इसका नाम ही रखें बेल का पेड़, औषधि का काम करेगा। है औषधि में, अब हमको क्या मालूम था कि बेल का पेड़ में ये हेल्थ केयर को बढ़ा देगा, आप ही बताइए, हम लोग को क्या मालूम था, हम तो इसका नाम ही बेल का पेड़ रखे हैं। एक प्रकार से बेल का पेड़ औषधि होता है, पेट ठंडा करता है, जो भी है बढ़िया चीज है। यहाँ सेकंड कहाँ बढ़ाया है, ये देखिए ऑटो में जो था पहले वहां तो धड़ाम से गिर गया है,
ऑटो में तो ये 11 कर दिया, मतलब ऑटो में ऐसा कोई बूम सा नहीं दिख रहा है, इसलिए गिरा दिया। वाह, धन्य है प्रभु। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में इसने नीचे की तरफ नहीं किया, बल्कि हाँ नीचे ही है, इसको भी गिराया, सब गिराया। इसके बाद तो आईटी, आईटी, आईटी तो था ही नहीं। ओके, इसमें नया सेक्टर जोड़ दिया है। तो आप बोलोगे कौन सा? ये देखो साहब, इसमें आईटी नहीं था, फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन, पावर और कंज्यूमर। तो यहाँ साहब, यहाँ आईटी को जुड़ा है। तो आईटी और फार्मा, यहाँ आपको, हाँ समझ गया ना, आईटी और फार्मा सेक्टर में मजबूती है। पिछले में भी आपको आईटी का दिखा था और फार्मा का दिखा था, निफ्टी में भी है, यहाँ भी जबरदस्त है। तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए और पोजीशन जो है उसी तरह से अपन को बढ़ाना है। फाइनेंस सर्विस में तो काट दिया भाई, तो धड़ाम से काटा है फाइनेंस में, बोला भाग ससुरा। तो फाइनेंस में तो काटा है भाई, चलो अच्छी बात है। उसके बाद क्या है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल 6.81 में, ये भी इसमें कम किया है, चलो जी बढ़िया है। कैपिटल गुड्स, कैपिटल गुड्स में कम किया है, और ऑयल एंड गैस में उस सेक्टर को ही हटा दिया है। बताओ, अरे भाई ऑयल एंड गैस का इस सेक्टर जो था इसको कट ही कर दिया। हाँ, नहीं दिख रहा है यहाँ भाई, हम तो भाई एनएससी का साइट से डाउनलोड किए हैं साहब, और दोनों पिछले महीने वाला और इस महीने वाला अल्फा को जनरेट, मतलब सामने रख के दिखा रहे हैं। तो ऑयल एंड गैस को तो साफे कर दिया, हटाइए दिया, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन में 5 पॉइंट से नीचे कर दिया। केमिकल में, केमिकल नया जोड़ दिया, ये लीजिए, एक केमिकल सेक्टर को नया जोड़ा है। तो नहीं, बजट में बोल रहे थे कि केमिकल, लो भाई केमिकल कर लो कवर, जिसको करना है। कंस्ट्रक्शन, तो एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल और एक कंस्ट्रक्शन है। तो भाई साहब कंस्ट्रक्शन को ना इसने हटा दिया है, स्पष्ट कंस्ट्रक्शन को हटा के इसने केमिकल को लिया है। इवेंट पावर को भी इसने हटा दिया है, ठीक है, पावर को हटा के कंज्यूमर सर्विस को ऐड किया है, जो कि 3 पॉइंट। तो बहुत एक्टिव है भाई साहब, अल्फा ऐसे नहीं जनरेट होता है, बहुत एक्टिव है। और कंज्यूमर ड्यूरेबल जो था ये तकरीबन ठीक है, उतना ही है, फिर भी माइनस है। मतलब अल्फा ने विचित्र, इसका बड़ा अच्छा लगा मेरे को, है ना। आप लोगों को कैसा लगा सर, थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा कि जो अल्फा ने काम किया है ये काफी, मतलब एक अलग सा यूनिक टाइप का काम किया है, अच्छा लगा मेरे को। अब इसको हमेशा रखना है। मोमेंटम में भी देखेंगे कि अल्फा ने हेल्थ केयर सेक्टर में बिजोड़ तेजी किया है, आईटी में ऐड किया है और सीधा 13% के साथ एंट्री, 13.5% में एंट्री किया है, साथ में केमिकल सेक्टर में एंट्री किया है और कंज्यूमर सर्विस में एंट्री किया है। तो यहाँ से क्लियर व्यू आपको दिख रहा है। और निफ्टी में भी आपने देखा कि आईटी को ही मजबूत किया है, कंज्यूमर सर्विस को मजबूत किया है, जोमेटो वगैरह, समझ रहे ना। तो अच्छा लगा, यहाँ से और क्लियर व्यू निकल के सामने आया। आशा करता हूँ कि ये व्यू आप लोगों को बहुत काम आएगा और आप इससे अपना आगे का रूपरेखा तैयार कर पाइएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।